जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSNR फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अहोई अष्टमी की व्रत कथा, उसकी पूजन विधि बता रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र के लिए, उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह भी इस व्रत को करती हैं तो निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उसकी पूजन विधि और व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और उस पर आने वाली सभी परेशानियों से बचाने के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद ही होता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत का उद्यापन करती हैं और कई जगह पर इस व्रत में चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अब इसकी पूजन विधि। अहोई अष्टमी का पूजा शाम के समय की जाती है। अहोई माता की चित्र बनाकर दीवार पर लगाया जाता है या बाजार से मंगाया हुआ अहोई अष्टमी का चित्र को दीवार पर लगाते हैं और उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर पोछा लगाकर या उस जगह को चौका पूरा करके साफ किया जाता है और माता का चित्र बनाया जाता है दीवार पर। एक लोटे में जल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है और लोटे पर मूली भी बांधी जाती है और एक गेहूं से भरा हुआ थाल माता के आगे रखा जाता है और साथ ही जो पका हुआ पूड़ियाँ जैसे हलवा, चना इत्यादि का भी माता के सामने अर्पण करना चाहिए। उसके बाद घर के सभी परिवार के सदस्य अहोई माता के सामने बैठकर बड़ी दादी या औरत को अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनानी चाहिए और उसके बाद सभी सदस्यों में प्रसाद को बांटना चाहिए। कई जगह पर चांदी की अहोई बनाकर पूजा करते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ कहा जाता है। इसमें चांदी की 2 मोती डालकर विशेष पूजा करें। इसके लिए एक धागे में अहोई और दोनों चांदी के दाने डाल दें। इसके बाद अहोई किरोली चावल और दूध से पूजा करें। साथ ही एक लोटे में जल भरकर सातिया बना लें और हलवे तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सास को दे दें, उनके चरण छूकर दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। अब अहोई माता की व्रत कथा। इसमें 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और उनकी एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक माह की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी निकालने गई, जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ माता सेह की मात थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके 7 लड़के हुए और 7 दिन बाद मर गए, तब एक दिन उसने जोशी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय
की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़ दे तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर जाती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रखे थे। वे सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल से नीचे बचा लिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों की सर्प से रक्षा करी है और तू ही मेरी दुश्मन बन गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई, बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसीलिए मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। वह बोली कि बहन, मेरे सिर पर जुएं बहुत हो गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा, वचन दिया और कहा यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलना ही पड़ेगा। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उनके 7 लड़कों की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा कर के मेरे 7 उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दियो। यह सुन जब वह लौटकर अपने घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाकर 7 उज्जमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उनकी जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपना चौका पूरा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उज्जमन कर रही है। यह सुनते ही उनकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी नंद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। इस प्रकार मेरी कोख खुली है, उसी प्रकार संसार के सभी नारियों की कोख खोल देना। इस प्रकार अहोई माता का सभी ने जयकारा लगाया। इसके बाद अहोई माता की आरती कर लें।